देखिए काफी दिनों से रोशन रोही जेल में हैं और उनके वकील के कहने के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द रोशन रोही जेल से बाहर आने वाले हैं। रोशन रोही और किरण सिंह के मैटर में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे वीरू किशन बंसी जी। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं कि अब रोशन रोही तो आने वाले हैं, आप लोग विरोध करते थे, आप लोग को क्या आप करेंगे और कब आएंगे इनको खास करके जानकारी होगा, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी स्वागत है, देखने वाले सभी दर्शक का एकदम मस्त है। रोशन रोही किरण सिंह जो मुद्दा था उसमें काफ़ी ज़्यादा आप जुड़े हुए थे। फिलहाल में रोशन रोही का वकील का कहना है कि रोशन रोही बहुत जल्द यानी 1 मंथ के अंदर में जेल से बाहर आने वाला है, क्या सही बात है? देखिए, हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि सही बात है। वकील दोनों पक्ष के होते हैं, सेम पक्ष का जो कहना होता है कि हम निकाल लेंगे, हाँ। उनके पक्ष का होता है कि हम नहीं निकालने देंगे। तो वकील का काम है बोलना, और बोल रहे हैं तो हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो अनुमान है, हम शुरू से देखते हैं और शुरू से हम आप लोग को बोल भी रहे हैं कि जो चीज़ किया जा रहा है उसके अनुसार काफ़ी टाइम लगेगा। और अभी भी बीच में कोर्ट कुछ दिन के लिए बंद होगा और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सारा मामला सॉर्ट आउट होने के बाद, गवाही होने के बाद हाई कोर्ट जाएगा, बेल फाइल होगा, फिर प्रोसेस में जाएगा। आपको भी पता है कि पिछले बार जब हाई कोर्ट में बेल फाइल हुआ था तो 1 महीना लगभग समथिंग लग जाता है। उसके बाद डेट आया था, डेट आने के बाद सारे चीज़ सामने में आया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेजा गया, फिर अभी अब हाई कोर्ट आया है। तो अभी 1 महीना पॉसिबल नहीं है। शिवनंदन सर तो बताएं कि बहुत जल्द जो आरोप लगाए थे वो खारिज हो गया, जो पॉक्सो एक्ट था वो खारिज हो गया, 18 से प्लस का उनका उम्र बताया जा रहा है। और जो अगर बलात्कारी वाला जो धारा था ना, वो बताएं कि अगर वैसा होता तो शरीर पर निशानी होता, वैसा कुछ नहीं मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया। शिवनंदन सर का ऐसा कहना है। देखिए, उनका कहना है, वो एडवोकेट है, अपने पक्ष वो रखेंगे ही, और उनके पक्ष को हम काट नहीं सकते और हम बोल नहीं सकते क्योंकि हम एडवोकेट नहीं हैं। लेकिन जो बातें हैं वो तो कोर्ट में फैसला होगा ना, और कोर्ट का डिसीजन होगा ना। तो जब इतना दिन लोग वेट कर ही लिए, लगभग 8 महीना प्लस हो ही गया है, रोशन 8 महीना से अंदर है ही। शुरू से बोला जा रहा है अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। सब लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, उसके फैंस, उसके दोस्त, उसके परिवार, सब लोग, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हमेशा फेल हुआ है और मुझे जो लग रहा है इस बार भी फेल होगा, क्योंकि बोला कुछ और जाता है और होता कुछ और है काम में। ठीक है, इस अनुसार हम इस पे कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। बता रहे हैं बयान दे या नहीं दे किरण सिंह, कोई मैटर नहीं करता है जो उनका बयान आने वाला था। देखिए, अगर कोई मैटर नहीं करता है तो फिर हाई कोर्ट को बयान लेना ही नहीं चाहिए था, उसका आदेश देना ही नहीं चाहिए कि लड़की के बयान दे। अगर हम आपको बोले कि वो चीज़ लाना है और वो लाने से कोई फ़ायदा और घाटा हो ही नहीं, फिर हमको आपको काहे बोलेंगे वो लाने के लिए? सोचने वाले। इतना दिनों से कानून टाइम दिए थे, नहीं दे रहे थे बयान किरण सिंह। तो 2 महीना का टाइम दिया गया था, 2 महीना के अंदर में देना है। तो अब 2 महीना में हम आज से 2 महीना दिया गया तो हम कल दे दे, चाहे आखिरी 2 महीना 60 दिन पूर्ण के 59वें दिन में हम दें जी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अपने अनुसार वो लेट की 2 डेट छोड़ के तीसरा डेट पे दी बयान, इससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आपके पिताजी, चाहे हमारे पिताजी जो गार्जियन स्वरूप है, अगर वो बोले कि ये काम करना है जी, और उस काम से ना फायदा है ना घाटा है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो क्यों बोलेंगे वो काम करने के लिए? अगर हाई कोर्ट ने बोला कि गवाही चाहिए तो कोई तो वजह होगा ना। ऐसे तो नहीं बोलेगा दे चाहे नहीं दे, बेल दे देंगे, निकाल देंगे। जो जजमेंट किया उसमें लिखा हुआ था, लिखा हुआ ऐसा साफ नहीं है, आप सही से पढ़िएगा। जो जजमेंट है, हम पूछे, इस पे सवाल भी किए तो बोल यही चीज़ लिखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट अगर ऐसा होता तो सब शांत हो जाता, फिर वकील को लड़ने के पर कोई महत्व ही नहीं हो जाता। और जजमेंट कभी ऐसा नहीं आता। जजमेंट में सिर्फ इतना दिया गया है कि 2 महीना के अंदर में लड़की को गवाही देना है, उसके बाद आप हाई कोर्ट में आके बेल फाइल कर सकते हैं। ये नहीं दिया गया है कि बेल हो जाएगा। हाँ, बेल फाइल कर सकते हैं और बेल फाइल करने के बाद बेल हो जाएगा, ऐसा वकील जी का कहना है। ये हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वकील साहब बोलेंगे, लेकिन जजमेंट में ये नहीं है। अच्छा, जजमेंट में कहीं भी आप लिखा हुआ दिखा दीजिए, आप जो बोलिएगा वो सही। पिछले न्यूज में आपको देखते थे किरण सिंह के सपोर्ट करते थे फिलहाल में, लेकिन अब रोशन रोही की तरह भी न्यूज देने लगे हैं, सपोर्ट में आने लगे। हम कभी किसी के सपोर्ट में विरोध में रहते नहीं हैं, बस जो काम करता है, आप भी मेरे भाई के समान है, यहाँ पे अगर गलत कीजिएगा तो हम विरोध कर ही सकते हैं। तो रोशन के कुछ कूटनीतियाँ था, कुछ कारनामे थे जिसका हम विरोध करते थे, लेकिन रोशन कोई बड़ा आतंकी और नक्सलवादी नहीं था कि उसको जीवन भर जेल में सरने दें।
तो उस हिसाब से प्यार मोहब्बत वाला मामला था। हमने किरण को भी समझाने का प्रयास किया कि अब सारे चीज़ को ख़त्म करके उसको निकाला जाए। वो बातें को नहीं मानी तो हम थोड़ा बताने लगे उनके टीम को, उनके लोगों के क्या पैसे कीजिएगा तो निकल जाएगा, लेकिन वो लोग हो ना हो मेरे बातों पे यकीन नहीं है, इसलिए वो नहीं किए, जिसकी वजह से चार्जशीट सबमिट हुआ और इतना लंबा प्रोसेस लग भी गया। अच्छा, जब रोशन रोही बोलते थे कि जो लगन आ रहा है उसमें हम बजेंगे तो आप लोग विरोध करते थे, लेकिन लगन भी इस बात पे तो हमने कभी कोई चर्चा नहीं किया, कोई चर्चा नहीं, कभी नहीं। एक भी लगन में आप लोग मघी गाना सुनते हैं? आप मघी गाना सुनते हैं? बिल्कुल मघी सुनते हैं, हम आशीष का गाना सुनते हैं। इस सीजन में देखा जाए लगन में स्पेशल तो किनका ज़्यादा गाना बजा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम लोग भोजपुरी गाते हैं, भोजपुरी पे फोकस करते हैं। मगही इक्का दुक्का सबसे ज़्यादा हमको पसंद आया था मगही आशीष यादव का पटनवा वाला भर्ती सैड सॉन्ग जो भरता है, सैड सॉन्ग ही मगही में हमको कुछ अच्छा लगता है और सैड सॉन्ग ही ज़्यादा गाता है। हाँ, सारेगामा हम भोजपुरी से गाना आता है तो वो दिख जाता है, रोशन का भी आता है तो दिख जाता है, लेकिन मगही के कुछ चैनल ना सब्सक्राइब किए ना हम देखते हैं, तो मगही के बारे में नहीं। तो गाना का हम उसका कभी विरोध किए ही नहीं कि नहीं बजेगा चाहे ये होगा। हाँ, कुछ गाने थे जो अश्लील थे, अश्लील पे जब चर्चा हुआ तो सब लोग, पवन सिंह भी कहीं ना कहीं कुछ गाने गाए हैं। बिल्कुल ठीक है, हम कहाँ बोल रहे हैं कि सब लोगों ने गाया है, लेकिन जब चर्चाएं होती थी, जब अमित आशिक के गाने को लेके हमने बोला था कि अमित आशिक पार्टी को लेके और यादव समाज को लेके वो गाया था, तो उस समय हमने चर्चा किया था कि रोशन का भी कुछ गाने जो होते हैं तो रील पर तो आ जाता होगा ना, रील पर नहीं, हम नहीं देखते हैं। हमारे रिकमेंड आप खोल के देख लीजिए, भोजपुरी ही रिकमेंड करेगा। जी भोजपुरी। जो रोशन रोही के फैन देख रहे हैं, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे अपने माध्यम से उनके फैंस के लिए? बस यही क्या देखेंगे कि बस आप लोग उम्मीद कीजिए कि जल्दी से जल्दी रोशन बाहर आए। हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन उसके भगवान चाहे आप लोग उसकी टीम को सद्बुद्धि दीजिए कि सही से काम करें। टीम तो दिन रात लगे हुए हैं ना। देखिए, लगना एक अलग बात है मेरे भाई। आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप सवाल नहीं कीजिएगा तो जवाब नहीं मिलेगा, वीडियो बना के लेके चल जाइएगा। ये दीवार है, इसको हम छेनी हथौड़ी से तोड़े और किरान से ला के तोड़े, दोनों में फ़र्क होता है। छेनी हथौड़ी से तोड़ेंगे टाइम लगेगा, और किरान से ला के तोड़ेंगे एक दिन में टूट जाएगा। तो वो लोग छेनी हथौड़ी वाला काम कर रहे हैं, धीरे धीरे जा रहा है। कहा नहीं जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है? सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र के फल के मीठा के चक्कर में आप 10 साल सुना दीजिएगा किसी को, तो जीवन है ना बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत जल्द कहना है पब्लिक का भी, उनके टीम वालों का, जज साहब का भी, कि बहुत जल्द आने वाले वकील साहब कभी स्टेटमेंट नहीं देते हैं जी। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, रोशन रोही के जितने भी फैंस देख रहे हैं।